तो मैं आपके सामने रीड सेकंड लेवल का SST सामाजिक विज्ञान का सिलेबस प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस सिलेबस में देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र सेकंड, बाल विकास यव शिक्षा शास्त्र, कक्षा 6 से 8 तक लेवल सेकंड, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसका है, रीड का सेकंड लेवल का सिलेबस है। दोस्तों, इसमें से आपको जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र अर्थात साइकोलॉजी जो होगी उसके कुल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के होंगे, अर्थात कुल 30 प्रश्न और कुल अंक 30। तो देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कौन कौन से जो टॉपिक हैं हमारे अध्याय वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र में जोड़े गए हैं। दोस्तों, पहला है बाल विकास, बुद्धि और विकास की संकल्पना। बुद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, यह सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार या विद्यालय के संदर्भ में, यह अधिगम से उनका संबंध। दोस्तों, इसी में वंशक्रम या वातावरण की भूमिका। उसके बाद दोस्तों बात करें हम अधिगम का अर्थ, यह संकल्पना, यह उसकी प्रतिक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। दोस्तों, उसके आगे है अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, बांडुरा या प्याजे। दोस्तों, बालक किस प्रकार के चिंतन या अधिगम करते हैं, ज्ञान संरचनात्मकवाद, उपागम, अनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र, निरूपण, अन्वेषण या समस्या समाधान, अभिप्रेरणा या अधिगम से अभिप्रेत। अगला जो है दोस्तों टॉपिक वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, जाति, लिंग, भाषा, समुदाय, जाति और धर्म पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तित्व दोस्तों, संकल्पना, प्रकार या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व, इसका मापन। बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत, बुद्धि में दोस्तों संकल्पना, सिद्धांत या इसका मापन, बहुआयामी बुद्धि या उसके अभिप्रेत। दोस्तों, उसके आगे विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित या लाभान्वित, विशेष योग्य। अधिगम की कठिनाई दोस्तों, अधिगम से समझने सीखने में कौन कौन सी कठिनाई आती हैं। दोस्तों, समायोजन की संकल्पना के तरीके, समझने को अध्यापक की भूमिका। उसके बाद दोस्तों शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू, रचना व विधियाँ, आकलन, मापन या मूल्यांकन का अर्थ, ये उद्देश्य, समग्र या सतत मूल्यांकन, उपलब्धि, परीक्षण का निर्माण, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका या दायित्व। उसके बाद दोस्तों जो अगला है वह है दोस्तों हमारे पास हिंदी में दोस्तों आपके पास 30 कुल प्रश्न 30 होंगे और अंक भी 30 होंगे। दोस्तों, भाषा फर्स्ट जो है आपकी प्रथम भाषा के रूप में चयनित करेंगे हिंदी, तो आपका ये सिलेबस होगा 6 से 8 प्रथम सेकंड लेवल। दोस्तों, यहाँ अपठित गंधांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, आपके पास अपठित गंधांश होगा जिसमें आपको व्याकरण संबंधित प्रश्न होंगे। नंबर 1 दोस्तों शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। एक अपठित गंधांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होंगे दोस्तों, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, भाषा की शिक्षण विधि। दोस्तों, इसमें आपको 15 क्वेश्चन तो व्याकरण से संबंधित होंगे दोस्तों और 15 प्रश्न दोस्तों आपकी विधियाँ होंगी, भाषा की विधियाँ। तो दोस्तों भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशल का विकास, भाषा को किस प्रकार सुनते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार पढ़ते हैं, किस प्रकार लिखते, हिंदी भाषा में शिक्षण चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम व शिक्षण के अन्य संसाधन। उसके बाद दोस्तों भाषा शिक्षण
में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों उसके बाद आपकी सेकंड जो भाषा होगी दोस्तों, संस्कृत में यदि लेते हो तो ये 20 प्रश्न होंगे। इसके भी दोस्तों आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों 30 ही अंक होंगे। तो दोस्तों एकम अपठित गंधांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण प्रश्न संबंधित प्रश्न, अर्थात आपको एक अपठित गंधांश होगा जिसमें आपको निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्न दिए गए होंगे। पहला दोस्तों शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्यय, सुप्रश्न। फिर दोस्तों आपके उसके बाद दोस्तों आपके पास एकम अपठित पदांश, एक गद्यांश होगा दोस्तों, एक पदांश होगा। वह श्लोकम आधारीकृत निम्न बिंदु संबंधी प्रश्न व्याकरण के प्रश्न होंगे। समास, संधि, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार संबंधी प्रश्न होंगे दोस्तों। विशेष से विशेषण होंगे, लिंग प्रश्न संबंधी प्रश्न होंगे। संस्कार अनुवाद, संस्कृत व्यंजन उच्चारण स्थान, संस्कृत व्यंजन के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो वाच्य प्रथम लट लकारे। अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सुत्के। दोस्तों उसके बाद संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय होंगे, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण भिरुचि प्रश्न, संस्कृत कौशल से विकास, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनम, संस्कृत शिक्षणे समस्त संप्रेषण साधना, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि अर्थात संस्कृत पाठ की पुस्तक से, संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रकारा, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षणम, सारे दोस्तों ये प्रश्न होंगे। उसके बाद दोस्तों जो अगला हमारा होगा वो एसएस अर्थात सामाजिक विज्ञान का। इसमें दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन होंगे। देखो दोस्तों प्रश्न पत्र में इस भाग में कुल 60 अंकों का होंगे, जो 60 आपके 60 ही क्या होंगे दोस्तों प्रश्न होंगे, अर्थात 60 अंक के 60 प्रश्न होंगे दोस्तों। जिसमें होगी पहला आपका जो टॉपिक होगा दोस्तों भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। इसमें दोस्तों आपको भारतीय सभ्यता, जिसमें दोस्तों सबसे पहले होगी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, भारतीय समाज। भारतीय समाज दोस्तों आपको विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन या शहरीकरण। दूसरा दोस्तों आपका टॉपिक होगा वो होगा राजनीति, इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, भारत में 600 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, बाहरी विश्व से भारत की सांस्कृतिक संबंध अर्थात विश्व के साथ भारत के क्या संबंध थे। उसके बाद दोस्तों आपके इतिहास का जो टॉपिक है इसमें भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 तक के दोस्तों। उसके बाद आपकी राजनीति विज्ञान होगी अर्थात पॉलिटिकल संबंधित प्रश्न होंगे। उसमें दोस्तों आपको भारतीय संविधान या लोकतंत्र, जिसमें दोस्तों उद्देश्य अर्थात प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। दोस्तों उसके बाद सरकार का गठन और कार्य होंगे, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। दोस्तों उसके बाद आपके पृथ्वी के प्रमुख घटक, दोस्तों प्रमुख घटकों में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ, संसाधन और विकास, संसाधनों के प्रकार, संसाधन, संरक्षण, मृदा खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन। दोस्तों उसके बाद आपके पास भारत का भूगोल या संसाधन होंगे। भारत के भूगोल में दोस्तों भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कृषि, फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जनसुविधाएं, विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम, उपभोक्ता और जागृति। दोस्तों इसके बाद राजस्थान का भूगोल होगा भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण, संग्रहण, भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण और संग्रहण, कृषि, फसलें, खनिज और ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग और जनसंख्या। दोस्तों उसके बाद राजस्थान की इतिहास और संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, जनपद, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की विरासत यो सांस्कृतिक, जिसमें दोस्तों किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ,
राजस्थानी साहित्य पर्यटन विकास का संरक्षण, अर्थात पर्यटन और विरासत का संरक्षण में विरासत को कैसे बचाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आपके इसमें मेथड होंगे। तो मेथड दोस्तों आपके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं, क्रियाकलाप और यह विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, परीक्षा, अनुभविक साक्ष्य, शिक्षण, अधिगम सामग्री, यौ सहायक सामग्री, प्रयोजना, कार्य, मूल्यांकन। दोस्तों यह था आपका रीट SST का सिलेबस। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।